नमस्कार, मैं प्रवीण वाई से असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स वाशी ब्रांच। दोस्तों, आज हमारा सेशन है मिलेनियल्स। आज के सेशन में हम बात करेंगे मिलेनियल्स किसे कहते हैं, मिलेनियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मिलेनियल्स को टैप करना क्यों जरूरी है, उनकी एक सोच कैसे होती है, उनकी नीड क्या है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिलेनियल्स किसे कहते हैं। दोस्तों, मिलेनियल्स एक जनरेशन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं जिनका जन्म 1981 के बाद हुआ उनको हम मिलेनियल्स बोलते हैं। यानी जो यंग जनरेशन है, जिनकी एज 22 से लेकर 37 साल तक है, उनको हम मिलेनियल्स बोलते हैं। अभी इनके सोच के साथ हम इनको टैप करना क्यों जरूरी है, और इनके सोच के साथ हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो इनके सोच के साथ मैच हो सकते हैं। ये जो मिलेनियल्स होते हैं दोस्तों, इनको टैप करना क्यों जरूरी है, उसका एक रीजन है। क्योंकि एक सर्वे कहता है इंडिया में 2020 तक जितना भी वर्किंग पॉपुलेशन होगा उसमें 55% मिलेनियल्स रहेंगे, और 2025 तक जितना भी वर्किंग पॉपुलेशन होगा उसमें 75% जो लोग रहेंगे वो मिलेनियल्स रहेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यही मिलेनियल्स जो है हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, हमारे फ्यूचर पॉलिसी होल्डर्स है। तो हम उनके सोच के बारे में अगर जानने जाएंगे तो दोस्तों, ये मिलेनियल्स जो है बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, यानी उनकी सैलरी बहुत अच्छी सैलरी होती है। पर जब भी हम उनसे इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं या सेविंग्स के बारे में बात करते हैं, तो वो इंश्योरेंस बोले तो वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस के बारे में हमको बोलते हैं कि हमको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस चाहिए। लेकिन अगर हम अच्छे तरीके से उनके साथ बात करके टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ टर्म इंश्योरेंस का रिटेंशन रेशियो जो है वो अगर समझाएंगे, जो इंडिया में टर्म इंश्योरेंस का रिटेंशन रेशियो बहुत कम है। काफी सारी पॉलिसी जो है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो है बंद हो जाती है। उसका रीजन है कि ये पॉलिसी में मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिलता है, और मैच्योरिटी में कुछ न मिलने के वजह से ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो लोग बीच में ही भरना बंद कर देते हैं। तो हम अगर टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ एक एंडोमेंट पॉलिसी उसको अटैच करके देंगे, ताकि क्या होगा, मैच्योरिटी में जाके टर्म इंश्योरेंस में जो भी प्रीमियम पे किया है वो एटलीस्ट प्रीमियम वापस आएगा। तो उसके साथ साथ टर्म इंश्योरेंस और एक एंडोमेंट पॉलिसी का अगर हम अच्छा कॉम्बिनेशन बना के देते हैं तो ये हमारा जो सेल है, मिलेनियल्स का सेल है, वो अच्छे से हो सकता है मिलेनियल्स के लिए। उसके साथ साथ हम टर्म इंश्योरेंस के साथ कैंसर कवर दे सकते हैं, क्योंकि मिलेनियल्स की जो लाइफस्टाइल है, उनका खान पान रहन सहन जो है, उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो उनको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो कैंसर के लिए अगर हम कैंसर कवर पॉलिसी अगर उनको पिच करते हैं तो वो इजीली सेल हो सकता है। दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेनियल्स की है कि वो उनका फ्यूचर इनकम जो है वो सिक्योर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो जॉब हमेशा चेंज करते रहते हैं। जहां पर अच्छा पैकेज मिला वहां पर पुरानी कंपनी छोड़ के वहां पर वो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर का कोई प्रोविजन नहीं रहता है। जैसे कोई पेंशन का प्रोविजन नहीं है, या फ्यूचर में इनकम की कोई प्रोविजन नहीं है। ये सबसे बड़ा उनके मन में ये सबसे बड़ी दुविधा रहती है कि फ्यूचर का इनकम हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम जीवन उमंग जैसी पॉलिसी हमारे पास है, जीवन उमंग जैसी पॉलिसी अगर पिच कर सकते हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म 15 साल का या 20 साल का पीपीटी देके उसके बाद उनका फिक्स्ड इनकम चालू हो जाएगा, उस तरह की पॉलिसी अगर पिच करते हैं जो कि हमारे फ्यूचर इनकम की गारंटी दे, ये पॉलिसी इजीली वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर किसी के पास लमसम में पैसा है तो जीवन शांति जैसी पॉलिसी है जो हम डेफर्ड करके दे सकते हैं। आज लमसम में पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ सालों के बाद जितना भी हमने डेफर्डमेंट टर्म दिया है या उनकी जो भी रिटायरमेंट एज रहेगी उतने साल का अगर हम डेफर्डमेंट टर्म देके ये पॉलिसी अगर उनको बेचते हैं तो उनको एक फिक्स्ड इनकम वहां से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, और मिलेनियल्स की ऐसी सोच रहती है कि उनको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट चाहिए, और हमारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो तो हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होते हैं। तो हमको ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर आपको जिंदगी लॉन्ग टर्म चाहिए तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्यों शॉर्ट टर्म चाहिए।
और दूसरा चीज क्या है कि अगर उनको शॉर्ट टर्म ही चाहिए, उनको कैसे रहता है, प्रीमियम पेइंग लायबिलिटी जो है बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर की गारंटी नहीं है, फ्यूचर इनकम की गारंटी नहीं है, फ्यूचर में पैसा मतलब इनकम आएगा नहीं आएगा उसकी गारंटी नहीं। तो उनको जो भी पॉलिसी की टर्म चाहिए, प्रीमियम पेइंग टर्म चाहिए, वो बहुत शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, ऐसी उनकी सोच होती है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है लिमिटेड प्रीमियम एंडाउमेंट, जो 8 या 9 साल का पीपीटी, 8 साल या 9 साल का पीपीटी देके हम लॉन्ग टर्म की पॉलिसी हम उनको दे सकते हैं। तो ये इस टाइप का प्रोडक्ट अगर हम पिच करते हैं तो वो इजीली एक्सेप्टेबल हो सकता है, वो इजी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिलेनियर से जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो हमें म्यूचुअल फंड मांगते हैं, क्योंकि उनका एक कंसेप्ट रहता है कि अगर इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस ले लो और बाकी जो भी पैसा है म्यूचुअल फंड में, या चाहे तो एसआईपी करो या वहां पर लमसम में इन्वेस्ट करो। लेकिन दोस्तों आज उसका भी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, जो कि यूलिप है। ये बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट है। यूलिप में आप भी जो नए प्लान एलआईसी ने नए 2 प्लान लॉन्च किए हैं, एसआईपी और निवेश प्लस। किसी को अगर एसआईपी करना है, मतलब मंथली एसआईपी करना है, तो वो एसआईपी ले सकते हैं, या किसी के पास लमसम में पैसा है तो निवेश प्लस में डाल के वहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। म्यूचुअल फंड का ड्रॉबैक क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में गारंटीड इनकम कुछ मिलता नहीं है। जैसे टर्म इंश्योरेंस का ये ड्रॉबैक है कि वहां पर रिटेंशन बहुत कम है, वैसे भी म्यूचुअल फंड का एक ड्रॉबैक है। म्यूचुअल फंड में जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है या लिक्विडिटी चाहिए तो इमीडिएटली हम म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अभी का सिनेरियो अगर आप देखोगे, अभी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है ड्यू टू ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। तो क्या हुआ है, लगभग जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई है म्यूचुअल फंड में, उसमें 30 to 40% सब फंड्स जो है माइनस में चल रहे हैं। और प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम उनको यूलिप देते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हम कम एनएवी में यूलिप प्लान खरीद सकते हैं, जो हमें फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा और उसके साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी देगा। तो ये एक बहुत बढ़िया सब्स्टिट्यूट होगा म्यूचुअल फंड्स के लिए। ये जो मिलेनियल जनरेशन है, ये इंटरनेट के साथ, सोशल मीडिया के साथ, स्मार्टफोन के साथ बड़ा हुआ। तो उनको क्या है कि उनको एक आदत हो गई है, जो भी चीज उनको चाहिए वो ऑनलाइन चाहिए। उनको कहीं जाके लाइन में खड़ा नहीं रहना है, जैसे एलआईसी में आके प्रीमियम के लिए या कोई सर्विस के लिए, लोन के लिए खड़ा नहीं रहना है। तो ये जो उनकी मांग होती है, ये भी हम फुलफिल कर सकते हैं। वो कैसे कि एलआईसी की ई सर्विसेज के बारे में अगर उनको हम जानकारी देंगे तो मुझे लगता है कि वो उनको जो भी सर्विस चाहिए वो उनको मोबाइल पे मिल सकती है, उनको ऑनलाइन मिल सकती है। एक बार उन्होंने अपने कस्टमर पोर्टल में पॉलिसी रजिस्टर करवा ली तो वहां से जो भी उनको काम करना है, वो जो भी उनका सर्विस चाहिए, प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट चाहिए, प्रीमियम भरना है, ऑनलाइन प्रीमियम भरना है, या फिर ऑनलाइन लोन की रिक्वेस्ट डालनी है, तो वहां से ही वो सर्विस पा सकते हैं। उनको अपने ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है, तो उनका टाइम बच सकता है। उनकी जो भी आज की सोच है, वो सोच को हम यहाँ पर ई सर्विसेज के दोस्तों, मिलेनियल्स को एलआईसी की तरफ हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं, या एलआईसी के ऊपर उनका भरोसा कैसे निर्माण कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा। जब भी आप उनसे बात करोगे, एलआईसी के प्रोफाइल के बारे में पहले डिस्कस कीजिए। एलआईसी के लाइफ फंड, एलआईसी के इन्वेस्टमेंट, एलआईसी की एसेट, उसके बारे में जरूर बात कीजिए। तो क्या होगा कि उनका एलआईसी के ऊपर ये जो सब स्टैटिस्टिक अगर वो सुनेंगे, देखेंगे, तो एलआईसी के ऊपर उनका भरोसा जरूर बैठ जाएगा। तो भी फिर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। दूसरा चीज क्या है कि ये जो जनरेशन है, ये पैसा तो बहुत कमाती है, लेकिन उनके खर्चे भी उतने ही होते हैं। तो उनको सेविंग्स का भी इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा। पहले तो एलआईसी के ऊपर भरोसा एक बार उन्होंने रख लिया, तो आपको सेविंग्स का भी इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा। ये भी सेविंग्स का इम्पोर्टेंस जब भी आप समझाओगे, जब भी पॉलिसी आप उनके साथ कैनवास करते हो, तो जरूर आप उनको अकेले में मत कैनवास कीजिए, उनके पेरेंट्स के सामने ये सब चीजें डिस्कस कर लीजिए, ताकि क्या ये जो जनरेशन है सेविंग्स के बारे में पेरेंट्स का भी नहीं सुनती है। क्योंकि आप अगर उनको ये जो डिस्कशन है ये अगर पेरेंट्स के सामने करते हो, तो पेरेंट्स का भी एक प्रेशर रहेगा उनको सेविंग करने के लिए, और आप अगर उनको प्रॉपर तरीके से कैनवास करते हो तो सेल इजीली क्लोज हो सकता है। दोस्तों, अभी हमने सब मिलेनियल्स के बारे में बात की, उनको कौन सा प्रोडक्ट
दे सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट अगर हम पिच करेंगे तो इजीली सेल क्लोज हो सकता है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन का सिचुएशन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन जो है, हम किसी से मिल नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो ऑनलाइन वाली जनरेशन है दोस्तों, इनसे तो हम जो सोशल मीडिया है या ईमेल है, ऑनलाइन उनसे बात कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। हम जो भी प्रोडक्ट हमको पिच करना है, उनके प्रेजेंटेशन ऑनलाइन वाया मेल या वाया व्हाट्सएप उनको भेज सकते हैं और सेल क्लोज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा टाइम है, घर में लॉकडाउन की वजह से हम घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, ये जो टाइम है अच्छे से आप यूटिलाइज कीजिए और अच्छा बिजनेस कीजिए। थैंक यू।